पिछले पार्ट में सारे देश जियांग के सामने झुकने वाले थे, लेकिन तभी मिंगो ने मोनिका से कहा, यदि मैं तुम्हें चांद पर माइनिंग के सारे अधिकार दिला दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मोनिका ने चहकते हुए कहा कि तुम्हें अमेरिका की नागरिकता मिलेगी और तुम्हें एक राजा की तरह अधिकार और अरबों डॉलर का इनाम दिया जाएगा। इसलिए अब मिंगो जियांग को मारने का प्लान बनाता है ताकि सभी को लगेगा कि चाइना वालों ने पूरी दुनिया से झूठ बोला था और वो कभी चांद पर गए ही नहीं थे, और इस बात पर सभी लोग मिंगो का साथ देने लगते हैं। मोनिका ने जियांग से कहा, जब हमें लगता है कि कोई हमें झुका सकता है तो हम उसे ऊपर उठने से पहले ही मौत की नींद सुला देते हैं, और फिर सभी लोग जियांग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी मियो वहां पर अपने साथियों के साथ आ जाती है। मियो ने कहा, क्या तुम उसे 120 करोड़ लोगों के सामने मारने वाली हो, जिन्हें चांद पर देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था जियांग ने वर्माहॉल के बारे में किसी को नहीं बताया होगा। और फिर सभी लालची लोग चाइना की एजेंसी के सामने झुककर माफी मांगने लगते हैं ताकि वो इनकी टेक्नोलॉजी को शेयर कर सके। लेकिन तभी मिंगो ने मोनिका से कहा कि ये लोग माइन नंबर 9 से होकर चांद तक पहुंचे हैं, और क्योंकि जियांग को उसके दादा द्वारा गोद लिया गया था, इसलिए उसका इस माइन पर कोई हक नहीं है, और यदि तुम इंटरनेशनल कोर्ट में मेरी हेल्प करो तो ये माइन मुझे मिल जाएगी, जिसके बाद में ये माइन तुम अमेरिकन को सौंप दूंगा। लेकिन तभी इनकी बकवास सुनकर जियांग का दादा अपनी घोस्ट राइडर की बाइक लेकर आ जाता है। जियांग ने हैरानी से कहा, ग्रैंडपा क्या तुम जिंदा हो? जिस पर ग्रैंडपा ने कहा, मैं हमेशा से यही चांद पर था और तुम्हें देख रहा था। मिंगो ने ग्रैंडपा से कहा कि ये हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है और इसने आपकी टेक्नोलॉजी एजेंसी को बेच दी है, इसलिए तुम इसे अभी यहाँ से निकाल फेंको। तभी ग्रैंडपा ने कहा, तुम देश को बेचने वाले गद्दार मेरे पोते कैसे हो सकते हो? और फिर ग्रैंडपा ने सच्चाई बताई कि मैंने जियांग को नहीं बल्कि तुम्हें कचरे के ढेर से उठाकर पाला था, और मैं अपनी जायदाद अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकता हूँ। इतना सुनते ही जियांग की धोखेबाज मंगेतर उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी, पर जियांग ने कहा, अगर तुम मेरे पास आई तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए यही चांद पर छोड़ दूंगा। और अब घमंडी मोनिका भी जियांग से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, पर जियांग ने कहा, तुझ जैसी छछूंदर केवल गुलाम बनकर मेरे कपड़े धो सकती है, पर मैं शादी तो मियो से ही करूंगा, जिससे उसकी शक्ल पर 12 बज जाते हैं। और फिर वो ग्राफीन देकर मियो को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अब सभी लोग जियांग के साथ धरती पर लौटना चाहते थे, पर डायरेक्टर ने मना कर दिया। तब कई देशों ने कहा, हम सभी तुम्हारे ऑर्डर फॉलो करेंगे और हम अपने हथियार और टेक्नोलॉजी भी तुम्हें सौंप देंगे। तब जाकर जियांग उन्हें अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाता है। सभी लोग जियांग को फॉलो करते हुए पोर्टल के जरिए धरती पर जाने लगते हैं, लेकिन मिंगो के जाने से पहले ही पोर्टल बंद हो जाता है, जिससे वो चांद पर ही फंस जाता है। सभी देशों के लोग जियांग के साथ जुड़ना चाहते थे, पर चाइना एजेंसी के लोग उन्हें साथ में जुड़ने से मना कर देते हैं। माइन से बाहर आते ही सभी लोग जियांग का स्वागत करते हैं, जिसके बाद सभी देश चाइना एजेंसी को अपनी सारी टेक्नोलॉजी सौंप देते हैं। इसके बाद जियांग मियो से शादी कर लेता है, और फिर इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।